आइए मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा वन्य समाज और निवेशवाद, यानी वन्य में रहने वाले लोग और उनकी समाज कैसी होती है और इनके ऊपर जो शासन किया गया, उनको उपनिवेश बनाने का जो नीति थी उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, वन्य मतलब जंगल और समाज मतलब लोगों का समूह, यानी हम लोगों को शीर्षक से ही पता चल जाना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। यानी वन्य समाज, वन्य मतलब जंगल, समाज माने लोगों का समूह, जंगल में रहने वाले लोग, यानी इसको कहेंगे आदिवासी। आदिवासी का अर्थ होता है, आदिवासी का भी अलग अर्थ है। आदि मतलब बहुत पुराना, यानी कि बहुत समय से, एक लंबे समय से। वासी मतलब रहने वाले, यानी बहुत पहले से निवास करने वाले लोगों को आदिवासी कहते हैं। यानी हम लोग ये समझ लिए वन्य समाज से, सिर्फ वन्य समाज से हम लोग ये समझे, वन्य मीन्स जंगल, समाज मतलब लोगों का समूह, जंगल में रहने वाले लोगों के समूह को ही वन्य समाज कहा जाता है और इनको आदिवासी भी कहा जाता है, क्योंकि आदि मतलब बहुत पुराना, वासी माने रहने वाले, बहुत पहले से रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है। यानी इनको सरल भाषा में कहेंगे मूल निवासी कहेंगे। यानी ये भारत के मूल निवासी हैं, भारत के ये लोग मूल निवासी हैं। इनको आगे चल करके जनजाति का नाम दिया गया, आगे चलकर कहा गया कि ये लोग जनजाति है। और इनकी संख्या जो है सबसे अधिक अफ्रीका में है, इनकी संख्या सबसे अधिक अफ्रीका में है और ये फर्स्ट है, अफ्रीका में प्रथम स्थान पर ये लोग हैं। सबसे अधिक आदिवासियों की संख्या अफ्रीका में है और दूसरा जो है भारत में है, दूसरा नंबर पर भारत है। ये हम लोग समझे। आइए हम लोग समझते हैं उपनिवेशवाद, यानी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से किसी क्षेत्र पर अपना दबदबा बना लेना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। अर्थात वन्य समाज में रहने वाले लोगों यानी आदिवासियों, जनजातियों के ऊपर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अपना दबदबा बनाने के लिए अंग्रेजों ने जो नीतियां अपनाई उसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहेंगे। यानी अब हम लोग समझ गए वन्य समाज और उपनिवेशवाद, शीर्षक के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे भारत के विषय में। भारत में सबसे अधिक जो जनजाति है वो एक नंबर पर है भील। ये फर्स्ट है, सबसे अधिक भील जनजाति है। दूसरा नंबर पर गोंड है, गोंड की संख्या। उसके बाद तीसरा नंबर पर संथाल है, ये 3 नंबर पर है। यानी भारत में सबसे अधिक कोई जनजाति है तो भील है, उसके बाद दूसरा नंबर पर गोंड है और उसके बाद तीसरा नंबर पर संथाल है। ये जनजातियां भारत में निवास करती है। अब ये लोग
विद्रोह क्यों किए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति में से ही ये लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए। कारण क्या था, विद्रोह करने का कारण क्या था? कारण यह था कि जितनी भी जनजातियां है, भील है, गोंड है, संथाल है, चेर है, चेरो है, पहाड़िया है, मुंडा है कि नहीं है? बहुत सारी जनजातियां हैं। तो जितना भी जनजातियों ने विद्रोह किया है, इनके नाम पर ही उस विद्रोह का भी नाम पड़ा है। यानी भील किया विद्रोह तो भील विद्रोह, गोंड किया गोंड विद्रोह, संथाल किया संथाल विद्रोह, मुंडा किया मुंडा विद्रोह, चेर किया चेर विद्रोह, चोर किया चोर विद्रोह। यानी जितनी जनजातियां हैं उनके नाम पर ही इन लोगों का विद्रोह का भी नाम पड़ गया है। ठीक है। अब ये विद्रोह करने का कारण क्या है? कि इनके जीवन में हस्तक्षेप करना। ये जंगल पर निर्भर है, जंगल से लकड़ियां काटते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, शिकार करते हैं, स्वच्छंद रहते हैं, यानी हंसी खुशी से रहते हैं। नाच गान नृत्य करना इनकी शौक है, और उसमें कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। किसी को कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसको बुरा लगेगा। तो जब इनकी जनजीवन में, किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में आप उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे तो उस आदमी को बुरा लगेगा कि नहीं? जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने क्या कहा, लकड़ी काटना बंद करो। आदिवासियों को प्रतिबंध लगा दिया कि जंगल से लकड़ी काटना बंद कर दो। और जितने भी आप लोग धर्म मान रहे हैं, अंधविश्वास मान रहे हैं, बहुत अंधविश्वासी भी ये लोग होते हैं, ये सब बंद करो। अब इस पर ये लोग बौखला गए कि भाई आप हमको क्यों मना कर रहे हैं? जब हमको मना कर रहे हैं और आप जो है रेल की पटरी बनाने के लिए, रेल के डिब्बा बनाने के लिए, सब करने के लिए लकड़ी काट रहे हैं और हम लोग को रोक रहे हैं। हमारा धर्म है, अपना धर्म मान रहे हैं, फिर भी आप हमारे धर्म को रोक रहे हैं। इन सब कारणों से ये सब जनजातियां जो है उनको करके विरोध करना शुरू कर दिया। बहुत सारे जनजातियां ऐसी है जिसमें इनमें एक सरदार होता था और उस सरदार को अंग्रेज जो है कि मिला लिया और मिलाकर उन लोगों को लालच दे दिया कि मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, जमींदार बना दूंगा और तुम लोग जो है कि अपने कबीलों से, अपने जनजातियों से टैक्स वसूल कर और यहाँ पर जमा कर। ये सब गलत नीतियां भी अपनाई है, जिसके कारण ये लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए। तब तक ये विद्रोह आगे भी चलकर जारी रहा। लेकिन दुख की बात यह है कि जितना भी जनजाति विद्रोह हुआ है, इन सब विद्रोहों को अंग्रेजों ने अपने बलपूर्वक दबा दिया है, उनको कुचल दिया है। उस लोग को जो है कि आगे प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन ये लोग के शक्तिहीन, क्योंकि ये लोग तीर धनुष से वार करते थे और लोग के पास बंदूक था, गोली था, और कोई तीर से मारेगा तब तक गोली से भून देगा। ये सब कारण था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, एक एक विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। गोंड विद्रोह अलग, संथाल विद्रोह अलग, मुंडा विद्रोह अलग, चेर विद्रोह अलग, पहाड़िया विद्रोह अलग। इन सब विद्रोहों के बारे में हम लोग एक बार अलग से वीडियो बनाएंगे और हम लोग इसको पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।